हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का एडब्ल्यू का रैंपेज शो हो चुका है खत्म, जो कि एडब्ल्यू के ऑल पे पूरी के बाद का पहला रैंपेज शो था। और गाइस हमें इस शो के ऊपर कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस के साथ कुछ बहुत ही शॉकिंग सरप्राइजेस देखने को मिले हैं, जिस सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के एडब्ल्यू के रैंपेज शो के ऊपर क्या हुआ। जो सभी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइस ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक हुए एडब्ल्यू के रैंपेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के एडब्ल्यू के रैंपेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के एडब्ल्यू के रैंपेज शो की शुरुआत एडब्ल्यू के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर अंद्रादे लीडर और पाक को फेस कर रहे थे। और गाइस ये शो शुरू होते ही हमें ये दोनों ही सुपरस्टार्स रिंग के अंदर दिखाई दिए, जहां पर अंद्रादे के साथ उनके मैनेजर यानी कि चावो गुएरो और उनके दूसरे मैनेजर थे। लेकिन यहाँ पर पाक के साथ लूचा ब्रोस नहीं थे, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले पाक ने लूचा ब्रोस को बैकस्टेज जाने के लिए कहा था। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस कहना पड़ेगा कि ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच था और हमें इस मैच के अंदर अंद्रादे की तरफ से कुछ बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं, जहां पर हमें इस मैच के अंदर अंद्रादे अपने नए मूव्स इंट्रोड्यूस करवाते हुए दिखाई दिए हैं। और गाइस सच में हम इस मैच के अंदर अंद्रादे की कुछ बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ब्रेक टेकिंग मूव्स देखने को मिले हैं। पर अंद्रादे के इतने तगड़े मूव्स के बावजूद भी पाक नीचे नहीं रह रहे थे। और ये सब देखकर फ्रस्ट्रेट होने के बाद जब फाइनली अंद्रादे पाक के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, तब पाक ने फिनिश रिवर्स कर दिया और इस मैच के अंदर अपनी कुछ बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाने के बाद फाइनली यहाँ पर पाक ने अंद्रादे को अपनी फिनिशर यानी कि ब्रूटलाइजर के अंदर पकड़ लिया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली यहाँ पर अंद्रादे टैप आउट कर सकते हैं। लेकिन गाइस तभी यहाँ पर अंद्रादे के दूसरे मैनेजर रिंग साइड पर आकर खड़े हो गए, जिन्हें देखकर रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो गया और ये देखकर यहाँ पर लूचा ब्रोस आ गए और यहाँ पर आकर लूचा ब्रोस ने अंद्रादे के दूसरे मैनेजर के ऊपर अटैक किया। और इतने में रिंग के अंदर चावो गुएरो ने पाक के सिर के पीछे किसी चीज से अटैक किया, जिससे पाक का सबमिशन मूव टूट गया और यहाँ पर पाक को पिन कर अंद्रादे ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो अंद्रादे के लिए काफी अच्छी जीत थी, लेकिन गाइस ये जीत चीटिंग कर आई और अंद्रादे अपना मैच चीटिंग कर नहीं जीतना चाहते थे। और यहाँ पर अंद्रादे को पता नहीं चल रहा था कि क्या यहाँ पर चावो गुएरो ने चीटिंग की है या नहीं। इसलिए यहाँ पर ये मैच खत्म होने के बाद अंद्रादे चावो गुएरो से पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पर चावो गुएरो ने चीटिंग की है, जिसका जवाब देते हुए चावो गुएरो कह रहे थे कि चावो गुएरो ने यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं की। पर गाइस तभी अंद्रादे के दूसरे मैनेजर ने अंद्रादे को बताया कि यहाँ पर चावो गुएरो ने चीटिंग की है, जो देखकर अंद्रादे काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और यहाँ पर अंद्रादे ने चावो गुएरो पर अटैक कर दिया। जो देखा जाए तो काफी सरप्राइजिंग चीज थी, क्योंकि यहाँ पर चावो गुएरो अंद्रादे के साथ काम कर रहे हैं, पर यहाँ पर अंद्रादे मैच क्लीन जीतना चाहते थे और इसी वजह से इस मैच के अंदर चीटिंग करने की वजह से अंद्रादे ने चावो गुएरो के ऊपर अटैक किया और अटैक कर अंद्रादे यहाँ चले गए। जिसके बाद लूचा ब्रोस चावो गुएरो के पास आ गई और चावो गुएरो के ऊपर अटैक करने के बाद लूचा ब्रोस चावो गुएरो को रिंग के अंदर ले गए। जिसके बाद पाक ने चावो गुएरो के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ब्रूटलाइजर लगाया और यहाँ पर काफी सारे रेफरीज आकर पाक और चावो गुएरो को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे थे, पर पाक यहाँ पर चावो गुएरो को नहीं छोड़ रहे थे। पर आखिरकार जैसे तैसे कर पाक ने चावो गुएरो को छोड़ दिया। पर गाइस यहाँ पर सरप्राइजिंग चीज थी कि यहाँ पर अंद्रादे ने चावो गुएरो के ऊपर अटैक किया, जबकि चावो गुएरो अंद्रादे के लिए काम करते थे। तो अब देखना पड़ेगा कि हमें आगे स्टोरी लाइन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। लेकिन गाइस इसके बाद हमें इस वीक के रैंपेज शो के ऊपर डार्बी अलिन और स्टिंग आती हुई दिखाई दिए और यहाँ पर शॉन स्पियर्स के चैलेंज के बारे में बात करते हुए डार्बी अलिन ने कहा कि जब से शॉन स्पियर्स एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए हैं, तब से शॉन स्पियर्स टली ब्लैंचेट के पीछे छुप रहे हैं और शॉन स्पियर्स को अपना हर एक मैच जीतने के लिए टली ब्लैंचेट की जरूरत पड़ती है, डार्बी अलिन को नहीं। जो बातें कहकर यहाँ पर डार्बी अलिन ने क्लियर कर दिया कि डार्बी अलिन शॉन स्पियर्स से नहीं डरते। लेकिन गाइस इसके बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए स्टिंग कह रहे थे कि टली ब्लैंचेट हमेशा से दूसरे के लिए काम करते हैं और इसके पहले टली ब्लैंचेट ने 4 हॉर्समैन और एक फ्लेयर के लिए काम किया था, पर अब टली ब्लैंचेट शॉन स्पियर्स के लिए काम कर रहे हैं और टली ब्लैंचेट कभी खुद मैन नहीं बन पाएंगे। जो बातें कहकर यहाँ पर स्टिंग ने टली ब्लैंचेट को कॉल आउट किया और इसके बाद यहाँ पर टली ब्लैंचेट आ गई और यहाँ पर आकर स्टिंग से बातें करते हुए टली ब्लैंचेट ने स्टिंग को बातों के अंदर उलझा लिया और इतने में शॉन स्पियर्स ने पीछे से आकर डार्बी अलिन के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर डार्बी अलिन के ऊपर अटैक कर शॉन स्पियर्स यहाँ से भाग गई। और यहाँ पर बात करते हुए टली ब्लैंचेट ने कहा कि स्टिंग अगर अच्छे मेंटर होते तो यहाँ पर स्टिंग डार्बी अलिन का ख्याल रखते, लेकिन यहाँ पर स्टिंग ये नहीं कर पाए। जो बातें कहकर टली ब्लैंचेट यहाँ से चले गए। पर गाइस अब डार्बी अलिन और स्टिंग ने टली ब्लैंचेट और शॉन स्पियर्स का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि हमें आगे डार्बी अलिन और शॉन स्पियर्स के बीच में क्या क्या देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें इस वीक रैंपेज शो के ऊपर एडम कोल का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बातें करते हुए एडम कोल ने कहा कि द एलीट पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री के काफी डोमिनेटिंग फैक्शन है और यहाँ पर एडम कोल केनी ओमेगा और यंग बक्स के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं और माना कि ब्रायन डेनियल्सन और क्रिश्चियन केज वर्ल्ड के बहुत ही टॉप रेसलर्स के बीच में आते हैं। पर अब तक एडम कोल उनके प्राइम के अंदर नहीं गए और जब एडम कोल उनके प्राइम के अंदर जाएंगे तब एडम कोल ब्रायन डेनियल्सन और क्रिश्चियन केज इन दोनों को ही पीछे छोड़ देंगे। जो बात यहाँ पर एडम कोल ने कही। पर इसके साथ ही हमें डेनियल ब्रायन का भी बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बातें करते हुए डेनियल ब्रायन ने कहा कि प्रोबेबली द एलीट पूरे के पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री काफी डोमिनेटिंग फैक्शन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन पूरे के पूरे एलीट के पीछे नहीं है। यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन सिर्फ केनी ओमेगा के पीछे है, क्योंकि ब्रायन डेनियल्सन ने देखा है कि केनी ओमेगा कितनी बढ़िया रेसलर है और यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन चाहते हैं कि ब्रायन को केनी ओमेगा के खिलाफ एक मैच मिले। जो बात यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने कही। तो देखना पड़ेगा कि एडब्ल्यू ये सब चीजें कैसे फिक्स कर पाती है और ब्रायन का एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेब्यू होने के बाद ब्रायन किस तरीके से डायरेक्टली केनी ओमेगा को चैलेंज कर पाते हैं। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर इसके बाद हम इस वीक के रैंपेज शो के ऊपर एडब्ल्यू के विमेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर डॉक्टर ब्रिट बेकर रेबल और जिमी हेटर मिलकर
रूबी सोहो, क्रिस स्टैटलैंडर और रिहो को फेस कर रही थी। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार AEW के विमेंस डिवीजन से ये मैच काफी बढ़िया मैच था और हमें इस मैच के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और फिर एक बार यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जिम हेटर की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। और हाँ, यहाँ पर एक बात अच्छी हुई कि इस मैच के अंदर कुछ बहुत बड़े बॉचेस नहीं हुए और हमें इस मैच के अंदर एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट देखने को मिला जब रिहो क्रिस स्टैटलैंडर के कंधे के ऊपर चढ़कर नीचे डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर कूद रही थी तो यहाँ पर रेबल ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया। लेकिन गाइस इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो फाइनली इस मैच के अंदर रूबी सोहो और रेबल लीगल थी और यहाँ पर रेबल के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्टेप अप इंडिगोरी लगाकर यहाँ पर रेबल को पिन कर रूबी सोहो ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा कि मुझे लग रहा था। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे रूबी सोहो और डॉक्टर ब्रिट बेकर का AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच कब होता है। पर गाइस इसके बाद हमें मेन इवेंट से पहले मार्क हेनरी का बेस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला जहां पर मार्क हेनरी ने मैक्स कैस्टर से पूछा कि मैक्स कैस्टर ब्रायन पिलमन जूनियर के पीछे क्यों पड़े हैं और यहाँ पर मैक्स कैस्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैक्स कैस्टर को ये प्रूव करना है कि ब्रायन पिलमन जूनियर काफी वर्स्ट रेसलर है और ये प्रूव करने के लिए मैक्स कैस्टर ब्रायन पिलमन जूनियर के पीछे पड़े हुए हैं। जो बात यहाँ पर मैक्स कैस्टर ने बताई। पर जब यहाँ पर मार्क हेनरी ने ब्रायन पिलमन जूनियर से पूछा कि इस मैच के लिए ब्रायन पिलमन जूनियर की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है तो इस सवाल का जवाब देते हुए ब्रायन पिलमन जूनियर ने कहा कि इस मैच के लिए ब्रायन पिलमन जूनियर की स्ट्रेटेजी क्या है ये सभी को इस मैच के अंदर पता चल जाएगा। जो बात यहाँ पर ब्रायन पिलमन जूनियर ने कही जिसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट का जहां पर ब्रायन पिलमन जूनियर मैक्स कैस्टर को फेस कर रहे थे। और गाइस ये मैच स्टार्ट होने से पहले ही ब्रायन पिलमन जूनियर ने मैक्स कैस्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इसके बाद यहाँ पर इस मैच के अंदर ब्रायन पिलमन जूनियर डोमिनेट कर रहे थे पर थोड़ी फार चीटिंग कर मैक्स कैस्टर ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया पर वो कमबैक ज्यादा देर तक नहीं चला और फाइनली इस मैच के आखिर में होम टाउन हीरो यानी कि ब्रायन पिलमन जूनियर ने मैक्स कैस्टर के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर मैक्स कैस्टर को पिन कर ब्रायन पिलमन जूनियर ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो यहाँ पर होम टाउन हीरो यानी कि ब्रायन पिलमन जूनियर के लिए काफी बड़ी जीत थी। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर द क्लेम ने ब्रायन पिलमन जूनियर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर ब्रायन पिलमन जूनियर को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली आ गए और यहाँ पर आकर जॉन मॉक्सली ने द क्लेम के ऊपर अटैक कर दिया और हमें शो ऑफ जाते समय ब्रायन पिलमन जूनियर और जॉन मॉक्सली अपने होम टाउन यानी कि शिकागो इलिनॉय का थैंक यू करते हुए दिखाई दिए। जो सब चीजें हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर देखने को मिली है और गाइस कहना पड़ेगा कि इस वीक का रैम्पेज शो एक ठीक ठाक रैम्पेज शो था। पर मुझे देखना है कि मैं दोबारा से AEW के रैम्पेज और AEW के डायनामाइट इन दोनों ही शोज के ऊपर बहुत ही बड़ी चीजें कब देखने को मिलती है। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइस हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?